हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखिएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे में भी किस कुछ स्टूडेंट को लग सकता है ये यूजफुल नहीं है, बट डेफिनेटली ये आप लोग के लिए यूजफुल होगी अगर आप यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे जो एग्जाम आने वाले हैं यूपी जुडिशरी का डेफिनेटली आएगा इस साल। ठीक है, अगर आप पीछे का ट्रेंड देखेंगे तो यूपी जुडिशरी कुछ ही ऐसे साल होंगे जहां पर रेगुलर हुआ है, अदरवाइज 2 साल का गैप रहता है। तो 2018 हो चुका है, 1920 जा चुका है एंड 21 में वैकेंसी आएगी। ओके, और जब यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आती है और यूपी का जो हाल है वो यूपी के स्टूडेंट्स जो देते हैं उन्हें पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस इतना ज्यादा है। जीएस का पेपर है एक 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन ही होते हैं, और एक आपका 150 क्वेश्चन होंगे बट 300 मार्क्स का लॉ का पेपर होगा, मतलब 2 पेपर होंगे पीटी में। जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जब पता चल जाएगा यूपी जुडिशरी की वैकेंसी है, तो स्टूडेंट का फिर एक फोकस हो जाता है कि नहीं नहीं मेरा स्टेट है और मुझे इस एग्जाम को निकालना है, तो आपकी अप्रोच पीटी की ज्यादा होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। आपकी अप्रोच, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको लास्ट 6 मंथ का करंट भी पढ़ना है, आपको लॉ के पेपर भी तैयार होने चाहिए। ठीक, जूरिस्प्रूडेंस जो अदर स्टेट्स में नहीं आता है वो यहाँ पर आता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर अदर स्टेट में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यूपी की प्रिपरेशन काफी टाइम टेकिंग होती है और अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होती है। दूसरी चीज, अब जब आप प्रिपरेशन करने लगोगे उस टाइम अगर आपने पीटी पे फोकस किया, अगर नहीं किया तो पीटी नहीं निकलेगा, और अगर पीटी पे फोकस किया तो पीटी का एग्जाम होने के बाद जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद मुश्किल से 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आने के 20 दिन के बाद आपका मेंस लग जाए। ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको 5-6 लोकल लॉज हैं, सब्सटैंटिव पेपर में जो पेपर 1 है सब्सटैंटिव लॉ के, उसमें तमाम सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्रोसीजर है, फिर जीएस का पेपर है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। तो अगर आपने 5-5 दिन भी दिए ना तो भी आपके पास टाइम कम है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए 6 अप्रैल से, अभी 6 अप्रैल 2021 से हमारा स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस जे जो लॉ का पेपर होता है, इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग होगी मॉर्निंग में 8 to 9:30। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अराउंड 3 to 4 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ, इससे पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम है ये 4 मंथ। इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपका जुरिस्प्रूडेंस, सारे सब्जेक्ट जो भी लॉ के पेपर में आते हैं, यूएन चार्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो, ओके, क्योंकि ये क्रैश कोर्स होगा। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या है, अगर कुछ लोग को लग रहा होगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ उसको करने से आपको फायदा क्या है। देखिए, आपने 3-3.5 महीने में आपने पूरा पीटी करके रखा है। अब ऐसा नहीं है कि ये पीटी केवल यहीं पर काम आएगा। ये पीटी का क्रैश कोर्स जो कॉमन सब्जेक्ट है जो यूपी में आप दे रहे हो, वो कॉमन सब्जेक्ट हर जगह काम आने वाले हैं। अब आप इसी बीच में किसी अदर स्टेट का करने जाओगे, बाद में दोगे, ये यूपी जब भी आएगा, आपका पीटी की अप्रोच आपके पास तैयार है। आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, कौन से केस लॉज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या होगा, वो आपका तैयार होके रख गया। अब आपका पीटी 3.5 महीने में हो गया। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अब आपके पास वेटेज क्या होगा, आप औरों से कहां पर अलग होगे। जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, मोर देन इनफ है। अब नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म निकलेगा, फिर एग्जाम की डेट आएगी, टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच में आपका तैयार है पीटी। अब आपको केवल रिवाइज करना है। आप कुछ घंटे दिन के दोगे रिवीजन में जो आपने क्रैश कोर्स ऑलरेडी करके रखा है, जब भी पीटी आएगा, और उसके बाकी के जो घंटे बचेंगे ना दिन के, भाई 24 आवर्स में अगर आप डेली के डेली 3 से 4 घंटे, क्योंकि अब आपको खोजना नहीं है, आपका क्रैश कोर्स होके रखा हुआ है, तो आपने 3-4 घंटे अगर रिवाइज किया डेली वही पीटी की अप्रोच, बाकी टाइम आपके पास है। आप उस टाइम में मेंस की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचे कि पीटी निकलने के बाद मैं मेंस निकालूंगा, कभी मेंस नहीं निकलेगा, बहुत रेयर है, निकल जाएगा तो आप एकदम बाउंड्री लाइन पे होकर सिलेक्शन नहीं होगा, तो करना क्या, ऐसा पीटी मेंस निकाल के जो सिलेक्शन ही नहीं मिलना है ना। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके पास ये ऑप्शन है, कोई भी बाउंड नहीं है, आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आपको ये ऑप्शन ठीक लगता है तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी फीस क्या होगी, अच्छा एक फैसिलिटी और है कि आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी है, बट ये रिकॉर्डिंग डेली नहीं होगी,
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी दिन नेटवर्क इश्यू है, कोई क्लास आपकी नहीं हो पाई, रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, बट हाँ अगर किसी रीजन से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, मीन्स आपकी क्लास मिस नहीं होगी। संडे क्लास ऑफ होता है जनरल, एक्सेप्ट कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, संडे क्लास ऑफ होता है, अदरवाइज डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी। इस 3-3.5 महीने में आप सारे सब्जेक्ट पीटी के कर लोगे। और ध्यान रखिएगा, यूपी में मैंने कई बार बोला है, जीएस के पीछे नहीं भागना है। अब मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज, जीएस के पीछे नहीं भागना है। ये लॉ का ही पेपर है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये लॉ का ही पेपर है जो आपको सब कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि मेंस में भी 800 मार्क्स का आपका लॉ ही है, 200 मार्क का जीएस का जो पेपर आता है। और जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं उन्हें मेरी बात समझ आएगी कि यूपी में जीएस वो वाला जीएस नहीं है, यूपी में आपका करंट ओरिएंटेड होता है। मुश्किल से मेंस में मैं अगर बहुत ज्यादा भी खींच के ले जाऊं ना तो 200 में से 40 से 45 नंबर ही आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलेगा, बाकी का पॉलिटी मिलेगा 50 मार्क्स का, और सारे करंट, साइंस एंड टेक, जो भी करंट पर्सन, प्लेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, बुक्स, सेंसस, तो ये सारी करंट की करंट ओरिएंटेड चीजें हैं। इसके लिए आपको किसी में जाकर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने के लिए पहले से मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, आप ल्यूसेंट पढ़िए, मोर देन इनफ है यूपी के लिए। बाकी मेन फोकस आपका लॉ पेपर होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपका पीटी मेंस ना निकले तो बताइएगा, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका ना निकले, बस हाँ सही टाइम पर। अब आप जो लोग बैठे होंगे ना कि मेरा नोटिफिकेशन जब आएगा तब मैं पीटी पढ़ूंगा, तो मेंस कब पढ़ोगे? और मेंस ही पढ़ते जाओगे तो पीटी कब पढ़ोगे? दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। ओके, तो ये आप लोग अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो तो 7838379595 पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 7838379595, ये आपको मेरा रमाज लॉ क्लासेस फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल, आपको हर जगह कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और चैनल अगर ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये इंफॉर्मेशन लगती है रेलिवेंट। मुझे तो लगता है एज अ स्टूडेंट मैंने जिस चीज को फील किया है और यही आपकी सही स्ट्रैटेजी है। इस टाइम आप मेंस अपना करते रहो, बट आप अपना क्रैश करके रखो कि जब मेरा आएगा ना एग्जाम तो बस मुझे 10-15 दिन, बस मुझे अपनी सारी चीजें, मेरे पास बुलेट नोट्स बने और क्वेश्चन यहीं से आना है। ठीक है। और जो लोग हरियाणा अभी जुडिशरी का एग्जाम जिनका है, हमारी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, 1500 में 15 टेस्ट, 1500 में 15 टेस्ट आपको है, फुल करेंट जैसा पेपर का पैटर्न है हरियाणा का, नेगेटिव मार्किंग के साथ पूरा आपका पेपर होगा। आपको आपका स्कोर तुरंत पता चल जाएगा, कितने आपने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, कितने आपने नेगेटिव अटेम्प्ट किए हैं, तो वो भी काफी आपको हेल्पफुल होगा। जो स्टूडेंट उसको ज्वाइन करना चाहे वो भी ना बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।